हेलो एवरीवन, वेलकम टू उमराज क्लासेस 12th फैब के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 will be held between India and Egypt from फैब 10 टू फैब 23। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच 10 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा। सेकंड स्टेटमेंट, द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 इज बीइंग कंडक्टेड एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित हो रहा है। Select the correct answer from the codes given below. First option is neither 1 nor 2. Second option only 2. Third option both 1 and 2. And fourth option only 1. तो right answer हमारा क्या हो जाएगा? Joint military exercise साइक्लोन 2025 किसके बीच में हो रहा है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है और इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है? 10th to 23rd फैब तक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। 14 डेज का ये एक्सरसाइज है और कहाँ पर हो रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। ये इसका कौन सा एडिशन है? थर्ड एडिशन है। किसका? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 का। और किन कंट्री के बीच में होता है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। हिंदी में मिस्र कहते हैं। और इसका लोकेशन कहाँ पर हेल्ड किया जा रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। और इसका ड्यूरेशन क्या है? 10th to 23rd फैब। 10th फैब से स्टार्ट है और 23 फैब तक चलेगा। और ये 14 डेज का एक्सरसाइज है और पेपर में डेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इसको याद रखना है आपको, 10th to 23rd फरवरी। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्हांस करना डिफेंस कोऑपरेशन बाय शेयरिंग प्रोफेशनल स्किल्स एंड इम्प्रूविंग इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ स्पेशल फोर्सेस इन डेजर्ट इन्वायरमेंट्स, राइट। एंड इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? पैरासूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। एंड इजिप्शियन कॉन्टिजेंट की बात करें तो इजिप्शियन कमांडो स्क्वाड्रन एंड इजिप्शियन एयरबोर्न प्लाटून, राइट। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो एग्जाम में पूछी जाती है। इंडिया और किस कंट्री के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो खंजर अभ्यास, खंजर एक्सरसाइज खंजर किसके बीच में होता है? इंडिया और किर्गिस्तान के। और ऑस्ट्रो हिंद किसके साथ होता है इंडिया का? ऑस्ट्रेलिया के साथ। युद्धाभ्यास यूएसए के साथ होता है। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। लामितीय सेशल्स के साथ। वज्र प्रहार यूएसए के साथ। एक्विवेरिन अभी हो रहा था मालदीव के साथ। एंड मैत्री थाईलैंड के साथ होता है। और नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज मंगोलिया के साथ होता है। एंड एक्सरसाइज शक्ति फ्रांस के साथ होता है और संप्रीति बांग्लादेश के साथ। प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान के साथ। इंदिरा अभ्यास रशिया के साथ। और एक्सरसाइज अजय वॉरियर यूके के साथ होता है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है। शक्ति फ्रांस के साथ और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। अल नगाह किसके साथ होता है? ओमान के साथ होता है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज चाइना के साथ होता है। और इम्बेक्स एक्सरसाइज किसके साथ होता है? म्यांमार के साथ। और सूर्य किरण एक्सरसाइज नेपाल के साथ होता है। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु को चेयर द AI एक्शन समिट इन फ्रांस। हाल ही में फ्रांस में AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किसने की? फर्स्ट ऑप्शन एंजेला मर्केल, सेकेंड ऑप्शन नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन नवाब सलाम एंड फोर्थ ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप। राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। और नवाब सलाम कौन है? लेबनान के प्राइम मिनिस्टर। तो AI समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा AI कैन ट्रांसफॉर्म मिलियंस ऑफ लाइफ बाय इंप्रूविंग हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, राइट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 2 जगह का विजिट है, एक फ्रांस का और दूसरा यूनाइटेड स्टेट का। तो इमैनुअल मैक्रों ने निमंत्रण दिया था फ्रांस आने का और डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट आने का। तो फ्रांस में कब से कब तक रहेंगे मोदी जी? फैब 10 to 12 एंड यूनाइटेड स्टेट्स में 13 to 14 फैब तक रहेंगे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है विजिट का?
स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। एंड को चेयर करेंगे कहाँ पे, फ्रांस में क्या एक्टिविटीज़ रहेगी मोदी जी की, तो को चेयरिंग एआई समिट। तो एआई जो समिट है, शिखर सम्मेलन है, उसकी सह अध्यक्षता करेंगे। और ये जो सम्मेलन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में वैश्विक मानक स्थापित करना और उत्तरदायित्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को बढ़ावा देना है। और साथ में यहाँ बाईलैटरल डिस्कशन भी होगा। और इनॉग्रेशन किया जाएगा इंडिया के न्यू कॉन्सुलेट जनरल का, कहाँ पे, मार्शली में। एंड विजिट करेंगे मोदी जी इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER प्रोजेक्ट पर। और ट्रिब्यूट करेंगे इंडियन सोल्जर को मार्जग्रेस वॉर सिमेट्री पर। और यूनाइटेड स्टेट में क्या एक्टिविटी रहेगी, बाईलैटरल मीटिंग होगी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और फोकस एरिया क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, सप्लाई चेन, रेजिलियंस, राइट। और फ्रांस में भी वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जो है JD वेंस, उनके साथ मोदी जी की बात हुई, राइट। अब हम फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांस का कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी क्या है, पेरिस है। एंड वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रों। एंड प्राइम मिनिस्टर का नाम है फ्रैंकोइस बायरो। एंड करेंसी की बात करें तो यूरो एंड फ्रैंक है। एंड मोटो क्या है फ्रांस का, ये फ्रेंच में लिखा है, लिबर्टी, इगैलाइट एंड फ्रेटरनाइट। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और यहीं से हमने फ्रांस से ही हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी अपने यहाँ अडॉप्ट किया है। और ये ग्लोब में फ्रांस यहाँ पर है। और ये फ्रांस का फ्लैग है। और ये फ्रांस का डिप्लोमेटिक एम्ब्लेम है। और मैप में फ्रांस यहाँ पर है, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यहाँ का कैपिटल वॉशिंगटन DC है। लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क सिटी है। करेंसी US डॉलर है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। एंड वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस है। एंड हाउस स्पीकर माइक जॉनसन, चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स है। एंड लेजिस्लेचर कांग्रेस है। लेजिस्लेचर को यहाँ कांग्रेस कहा जाता है, अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स का एम्ब्लेम है और ये फ्लैग है। और मैप में यहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द लिम्फेटिक फाइलेरियासिस डिजीज which of the following statement is are correct? First statement, the government aims to achieve the lymphatic filariasis elimination target by 2030. सरकार का लक्ष्य 2030 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन को प्राप्त करना है। सेकेंड स्टेटमेंट, LF मीन्स लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कॉमनली नोन एज हाथी पांव इज अ पैरासिटिक डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। तो LF जो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो है उसको आमतौर पर हाथी पांव के रूप में जाना जाता है, जो संक्रमित मच्छरों से फैलने वाला एक परजीवी रोग है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 नॉर 2, सेकेंड ऑप्शन ओनली 2, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन ओनली 1। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है कि कब तक अचीव करने का, 2030। तो 2030 नहीं है, 2027 है। ग्लोबल टारगेट जो है वो 2030 है। एंड इसको हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। और पैरासिटिक डिजीज है जो ट्रांसमिट करता है इन्फेक्टेड मॉस्किटोज के द्वारा होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा राइट है। और क्वेश्चन में करेक्ट आंसर पूछा गया है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2, राइट। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो डिजीज है उसको किस नाम से जाना जाता है, एलिफेंटेसिस। एंड ये कैसा है, मीन्स हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। और ये पैरासिटिक डिजीज है। वहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए बैक्टीरियल, वायरल, फंगल ये सब नाम दिया जा सकता है, लेकिन ये कौन सा डिजीज है, पैरासिटिक डिजीज है। स्प्रेड कौन करता है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। और उसमें क्या कारण होता है, तो डिजीज इज कॉज्ड बाय पैरासाइट कॉल्ड फाइलेरिया विच डैमेज द, ये क्या डैमेज कर देता है, लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज कर देता है। और ये जो रोग है फाइलेरिया नामक परजीवी के कारण होता है, राइट। सिम्टम क्या है, दिस डिसीज कैन कॉज स्वेलिंग इन द लिम्स स्पेशली द लेग्स एंड आर्म्स एंड हाइड्रोशियल स्वेलिंग इन द स्क्रोटम। एंड इसका प्रिवेंशन क्या है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है मेडिकेशन के थ्रू।
घर घर आते भी हैं दवा देने के लिए, खाने के लिए। और इंडिया का क्या गोल है? इंडिया का गोल है, गवर्नमेंट का एम है टू अचीव द लिम्फेटिक फाइलरेसिस एलिमिनेशन टारगेट बाय 2027। तो सरकार का लक्ष्य है 2027 तक लिम्फेटिक फाइलरेसिस उन्मूलन को प्राप्त करना है। ग्लोबल गोल की बात करें तो 2030 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज होस्टिंग द लार्जेस्ट MRO मिडिल ईस्ट एंड एम 2025 इवेंट? कौन सा शहर सबसे बड़े MRO मध्य पूर्व और AIME 2025 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन अबू धाबी, सेकेंड ऑप्शन दुबई, थर्ड ऑप्शन रियाद, फोर्थ ऑप्शन इंडिया। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दुबई। तो दुबई होस्ट कर रहा है लार्जेस्ट MRO मिडिल ईस्ट एम 2025 एडिशन को। और इसका मेन इवेंट का सिग्निफिकेंट क्या है? रीजनल एरोस्पेस इंडस्ट्री का। और इसको इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम के द्वारा किया गया। ये 2 डे इवेंट है जिसमें 250 इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स शामिल हुए। एंड इसमें मेन फोकस किस पे है? एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइजेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज पर। एंड GE एरोस्पेस अनाउंस्ड $10 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन इट्स मिडिल ईस्ट MRO फैसिलिटीज। इसमें कितने इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है? $10 मिलियन की। एयरबस रिलीज्ड इट्स मिडिल ईस्ट सर्विसेज फोरकास्ट प्रोजेक्टिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन एविएशन सर्विसेज डिमांड, राइट। एंड इवेंट इंक्लूड डिस्कशन ऑन कैपेसिटी चैलेंजेस, डिजिटल रेडीनेस, टेक्नोलॉजी पर्सनलाइजेशन एंड AI इन एविएशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्या किस में रोल होने का बात करा जा रहा है? एविएशन सेक्टर में, राइट। तो यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। लार्जेस्ट सिटी क्या है? दुबई है। करेंसी यहाँ का UAE दिरहम है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। एंड प्रेसिडेंट का नाम मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। एंड प्राइम मिनिस्टर महमूद बिन रशीद अल मखतूम है। और इसको यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी कब मिली? 2 दिसंबर 1971 को मिली। और ये यूनाइटेड अरब अमीरात का एम्बलम है। और यूनाइटेड अरब अमीरात ग्लोब में यहाँ पर है और ये फ्लैग है। और ये यूनाइटेड अरब अमीरात किस में है? मैप में है। और ये आबू धाबी है जो कि यहाँ का कैपिटल है। और ये दुबई है जो यहाँ का सबसे लार्जेस्ट सिटी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द वर्ड ऑफ कॉफी दुबई 2025, ये भी दुबई से ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आ करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट, रिसेंटली वर्ड ऑफ कॉफी दुबई 2025 वॉज हेल्ड एट दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। हाल ही में वर्ड ऑफ कॉफी दुबई 2025 दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट, द इंडियन कॉफ़ी इंडस्ट्रीज लेड बाय कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय कॉफ़ी उद्योग का नेतृत्व कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ने किया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर पूछा गया फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 नॉर 2, सेकेंड ऑप्शन ओनली 2, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन ओनली 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कहाँ पर हो रहा? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तो फर्स्ट करेक्ट है। और किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? इंडिया कॉफ़ी इंडस्ट्री को कौन नेतृत्व प्रदान कर रहा है? कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। और ये कब से कब तक होगा? 10th to 12th Feb तक। तो ये कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है। और 10th to 12th Feb। एंड कहाँ पर हो रहा है? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। और इंडिया के कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया को प्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या शोकेस किया जा रहा है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया का? इंडियाज ग्रोइंग प्रोमिनेंस इन द ग्लोबल कॉफ़ी मार्केट। तो वैश्विक कॉफ़ी बाजार में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करना। और अभी कुछ दिन पहले ही आया था कि कॉफ़ी का पूरे वर्ल्ड में इंडिया में कितने प्रोडक्शन के नंबर पे आता है? तो 7th प्लेस पे इंडिया आता है कॉफ़ी प्रोडक्शन में, जिसमें कर्नाटका वगैरह ने काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड इनॉग्रेटर कौन है? श्री सतीश कुमार शिवान है। ये काउंसिल जनरल है इंडिया के कहाँ पर? दुबई में। तो यहाँ पर एग्जीबिशन में क्या दिखाया जाएगा इंडिया की तरफ से? अरेबिका एंड रोबस्टा वैरायटी की कॉफ़ीज एंड ऑर्गेनिक कॉफ़ीज, स्पेशली ब्लेंड रहेगा इनोवेटिव वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से एंड डिस्टिंक्टिव कॉफ़ी वैरायटीज फ्रॉम द कहाँ से? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट से। स्पेशलिटी कॉफ़ी रहेगी कहाँ की?
केरला, कर्नाटका, अराकू वैली एंड नागालैंड के। और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइक कॉफ़ी मग मेड फ्रॉम यूज्ड बीन एंड विस्की फ्लेवर्ड कॉफ़ी का रहेगा। एंड इनिशिएटिव प्रमोट करेगा विमेन एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट को। और एग्जीबिटर्स यहाँ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 120 एग्जीबिटर्स होंगे जो रिप्रेजेंटिंग 43 कंपनीज। एंड इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम every segment of Indian coffee industry from small scale farmers to large value added enterprises। तो जो छोटे किसानों से लेकर बड़े मूल्य वर्धित उद्यमों तक भारतीय कॉफी उद्योग के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एरोस्पेस। एरो इंडिया 2025, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड एरो इंडिया 2025। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। सेकंड स्टेटमेंट, एरो इंडिया 2025 इज बीइंग हेल्ड इन बेंगलुरु। एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में हो रहा है। Select the correct answer from the codes given below. First option neither 1 nor 2, second option only 2, third option both 1 and 2 and fourth option only 1। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया एरो इंडिया 2025 को, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और कहाँ पर हो रहा है? बेंगलुरु में ही हो रहा है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। तो ये एरो इंडिया का थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और कब से कब तक? 10th to 14 Feb तक ये चलेगा। 10th से स्टार्ट है और 14 Feb तक चलेगा। और कहाँ पर? एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, बेंगलुरु, कर्नाटका में हो रहा है, राइट। तो एरो इंडिया 2025 इनॉग्रेशन किसने किया? पता चल गया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किया। और ये इसका कौन सा एडिशन है? 15th एडिशन है। और ये एशिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस डिफेंस एग्जीबिशन है। और यह कहाँ पर हो रहा है? बेंगलुरु में हो रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हाईलाइट करना इंडिया के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड रिजिलियंस अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। और ये कितने स्क्वायर मीटर में हो रहा है? 42,438 स्क्वायर मीटर में। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव कितने देशों के हैं? 90 नेशन के। एंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम 30 डिफेंस मिनिस्टर। इसमें कितने डिफेंस मिनिस्टर होंगे? 30 डिफेंस मिनिस्टर एंड 43 मिलिट्री चीफ्स यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। 70 फाइटर जेट्स, कार्गो एयरक्राफ्ट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 30 हेलीकॉप्टर्स होंगे। एंड एडवांसमेंट इन AI, ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, ग्लोबल एरोस्पेस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट ऑन स्ट्रेंथनिंग स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो स्ट्रेंथनिंग स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज का जो रिपोर्ट है किसने रिलीज किया है? फर्स्ट ऑप्शन UGC, सेकेंड ऑप्शन AICTE एंड थर्ड ऑप्शन नीति आयोग, फोर्थ ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया। और इससे पहले योजना आयोग काम करता था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। और नीति आयोग एक थिंक टैंक है। तो नीति आयोग ने रिलीज किया रिपोर्ट ऑन स्ट्रेंथनिंग स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज SPUs। ये जो रिपोर्ट है किस नेम से आया? एक्सपैंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिलीजिंग द रिपोर्ट इज टू रिफॉर्म स्टेट्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का सुधार करना इसका मेन उद्देश्य है। एंड रिपोर्ट फोकस करता है एक्सपैंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन एंड किसके साथ अलाइन कर रहा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल के साथ, राइट। एंड रिलीज के दौरान कौन कौन शामिल थे? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। एंड CEO BVR सुब्रमण्यम एंड मेंबर डॉक्टर विनोद कुमार पॉल मौजूद थे। एंड BVR सुब्रमण्यम ने हाईलाइट किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेट टू डबल एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन सिस्टम टू नियरली 90 मिलियन स्टूडेंट्स बाय 2035, राइट। तो BVR सुब्रमण्यम ने 2035 तक उच्च शिक्षा प्रणाली में 9 करोड़ छात्रों का नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य बताया है। और नीति आयोग मेंबर डॉक्टर विनोद कुमार पॉल पोजीशन द रिपोर्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इन विकसित भारत 2047 विजन, राइट। एंड रिपोर्ट एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ SPUs इन
अचीविंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेट्स इंक्लूडिंग डबलिंग हायर एजुकेशन एनरोलमेंट बाय 2035 मीन्स कब तक, 2035 तक. SPUs आर crucial for creating human capital and establishing India's as a knowledge hub. Next question, with reference to the IIAS DARPG India Conference 2025, which of the following statement is are correct? The 5-day IIAS DARPG India Conference 2025 is being held at the Bharat Mandapam in New Delhi from Feb 10 to 14 2025. 5 दिवसीय IIAS DARPG इंडिया सम्मेलन 2025 10 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है. सेकेंड स्टेटमेंट, द थीम ऑफ द IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 इज नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रीचिंग द लास्ट माइल. तो इसका थीम क्या है? अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, अंतिम मील तक पहुंचना है. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, भारत मंडपम में हो रहा है 10 to 14 फैब के बीच में, और इसका थीम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रीचिंग द लास्ट माइल्स. तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2. 2025 में एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस IIAS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस विल बी ऑर्गेनाइज, ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस. तो DARPG का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस. तो इसके साथ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, दोनों ज्वाइंटली है. एंड इट विल टेक प्लेस इन भारत मंडपम. कहाँ पर हो रहा है? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में. कब से कब तक? 10 to 14 फैब. और इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया. और इसका करने के पीछे मेन रीजन क्या है? टू डिस्कस एंड एक्सप्लोर इनोवेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग. राइट. तो ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है. सार्वजनिक प्रशासन, शासन, नीति निर्माण में नवाचारों पर केंद्रित रहेगा. इसका उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया. बता ही दिया गया, नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रीचिंग द लास्ट माइल्स इसका थीम है. अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, अंतिम मील तक पहुंचना है. ये फर्स्ट टाइम है इंडिया होस्ट कर रहा IIAS कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेकिंग इट द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू डू सो. राइट. तो यह पहली बार है कि भारत सार्वजनिक प्रशासन पर IIAS की सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया एनर्जी वीक 2025 which of the following statement is are correct? First statement, India Energy Week 2025 is being held at यशोभूमि द्वारका in the national capital. इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन यशोभूमि द्वारका राष्ट्रीय राजधानी में हो रहा है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट, द सस्टेनेबल मोबिलिटी पवेलियन हैज बीन सेटअप बाय श्याम सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर. सस्टेनेबल मोबिलिटी पवेलियन श्याम द्वारा स्थापित किया गया है. एंड इसका फुल फॉर्म क्या है? SIAM का सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर. तो क्या आपको चूज करना है? करेक्ट आंसर. तो फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 nor 2, सेकेंड ऑप्शन ओनली 2, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन ओनली 1. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2. तो इंडिया एनर्जी वीक 2025 कब से कब तक होगा? 11 to 14 फैब. कहाँ पर? यशोभूमि द्वारका में. एंड किसके द्वारा अनाउंस किया गया? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा. और 700 एग्जीबिटर से ज़्यादा एंड 10 पवेलियन का यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा. एंड कंट्री कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? US, UK, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया. एंड 7 की थीम्स रहेगा: कोलैबोरेशन, रेजिलियंस, ट्रांजिशन, कैपेसिटी, डिजिटल फ्रंटियर्स, इनोवेशन, लीडरशिप. और की एग्जीबिशन में क्या दिखाया जाएगा? ONGC डीप सी सिमुलेशन गेम होगा. HPCL इंडिजिनस सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल सिस्टम होगा. BPCL LPG सिलेंडर ATM. एंड CSIR ट्रैक्टर. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रमोट ग्लोबल एनर्जी डिस्कशन,
शोकेस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, फोस्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। और मेन अट्रैक्शन क्या रहेगा यहाँ पर? सस्टेनेबल मोबिलिटी पवेलियन, क्लीन कुकिंग मिनिस्ट्रियल एंड पार्टिसिपेंट्स ओवर 20 फॉरेन एनर्जी मिनिस्टर्स होंगे एंड डिप्टी मिनिस्टर और 90 CEOs यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द गोल्ड मेडल इन द विमेंस कंपाउंड ओपन कैटेगरी एट द 2025 पैरा आर्करी एशिया कप? 2025 पैरा आर्करी एशिया कप में महिला के कंपाउंड ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? फर्स्ट ऑप्शन पूजा, सेकंड ऑप्शन शरिता, थर्ड ऑप्शन नूर आलिम, फोर्थ ऑप्शन जीना लाउरिंग। राइट आंसर हमारा हो जाएगा शरिता। तो पैरा आर्करी एशिया 2025 में इंडिया ने डोमिनेट किया। 2025 पैरा आर्करी एशिया कप में कहाँ पर ये गेम हो रहा था? थाईलैंड में। और इंडिया ने टॉप किया मेडल टेबल में टोटल 12 मेडल के साथ, जिसमें से 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल रहा। और श्वेता ने गोल्ड मेडल जीता जिसमें विमेंस कंपाउंड ओपन में, एंड श्याम सुंदर स्वामी ने गोल्ड मेडल जीता मेंस कंपाउंड ओपन में, एंड राकेश कुमार ने, हरविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता अपने अपने कैटेगरी में, एंड पूजा ने सिल्वर मेडल जीता विमेंस रिकर्व ओपन कैटेगरी में। राइट, अब रहा CCQ आपके लिए, कितना कॉन्सेंट्रेशन रहा क्वेश्चन वीडियो देखने के दौरान। क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेस लिम्फेटिक फाइलेरियासिस? लिम्फेटिक फाइलेरिया का कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस। राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।